everyone. How are you all? I hope you all are fine. आज है 29 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस एंड जॉइंट डॉक्ट्रिन के बारे में। थर्ड न्यूज जो है वो है WHO एंड UNICEF के बारे में। फोर्थ न्यूज जो है वो हम डिस्कस करेंगे बायो E3 पॉलिसी के बारे में। फिफ्थ न्यूज जो है वो है HRM मॉडल के बारे में। सिक्स्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। सेवेंथ न्यूज जो है वो है ब्राइट स्टार के बारे में। एट्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे UDISE प्लस के बारे में। नाइन्थ न्यूज जो है वो है 3L एटलस कॉमेट के बारे में। 10th न्यूज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्लैंडर के बारे में। 11th न्यूज है IAEA के बारे में। 12th न्यूज हम जो है वो डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 9.1 के बारे में। अब आते पहले न्यूज पे जो कि है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI रिजल्ट फॉर 2023-24। तो ये रिलीज होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एम क्या है? टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू चार्जेस कंपोजिशन में, ग्रोथ में, स्ट्रक्चर में ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एनालाइज करेगा आउटपुट, वैल्यू एडेड, एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन को। ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017 का। कवरेज जो है वो इंक्लूड करता है फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बीड़ी एंड सिगरेट यूनिट, कुछ इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स भी है। डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ऑयल डिपोट्स, रेलवे वर्कशॉप, गैस स्टोरेज यूनिट एक्सेट्रा एक्सक्लूडेड है। रिजल्ट जो है आर प्रेजेंटेड एट द स्टेट एंड मेजर इंडस्ट्री लेवल पे। ASI 2023-24 की हाईलाइट की बात करें तो टॉप 5 इंडस्ट्री जो है बाई ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA वो है बेसिक मेटल्स, मोटर व्हीकल्स, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 5 स्टेट कौन से हैं टॉप? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रू होता है बाई 11.89% ओवर प्रीवियस ईयर। इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज की बात करें तो लास्ट ईयर मोर देन 5.80% हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। एवरेज इनरोलमेंट पर पर्सन एंगेजमेंट की बात करें तो इंक्रीज हुआ है बाई 5.6% ओवर 2022-23। अब हम आते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA की बात करें तो ये वैल्यू करता है क्रिएटेड बाय प्रोडक्शन, कैलकुलेटेड एज टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट। नेट वैल्यू एडेड की बात करें NVA के बारे में तो ये कैलकुलेटेड होता है एज टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट एंड डेप्रिसिएशन का। फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एट ईयर एंड, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, लैंड हुआ एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल में क्या है? इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। अब आते हैं अपने सेकेंड न्यूज पे जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड जॉइंट डॉक्ट्रिन के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ये एक परमानेंट चेयरमैन है ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर फॉर all the 3 services, that is Navy, Army and Air Force. सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंट ऑपरेशन की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करेगा एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा अक्रॉस मिलिट्री सर्विसेज में। सिनर्जी की बात करें तो प्रमोट करेगा कोलैबोरेशन, ऑपरेशनल इफिशियंसी, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को जैसे इंश्योर करेगा एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स सिक्योरिटी कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इनहेंस करेगा मिलिट्री टेक्नोलॉजी एडवांस डिफेंस। 3 न्यू जॉइंट डॉक्ट्रिन 2025 की बात करें तो पहला जो है वो है जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर स्पेशल फोर्सेस SF ऑपरेशन के बारे में। इसमें आर्मी की बात करें तो पैरा SF
नेवी में मार्कोस, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ग्रुप, फोकस की बात करें तो शेयर करता है अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजीज, जॉइंट ट्रेनिंग, मिनिमाइज करता है डुप्लीकेशन को, फ्यूचर वेपन प्रोफाइल बनाता है, कमांड कंट्रोल एक्सेस करता है अक्रॉस डोमेन्स। जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ एयरबॉर्न एंड हेलीबॉर्न ऑपरेशंस की बात करें तो कंबाइन करता है ऑपरेशन आर्मी एंड नेवी एयरफोर्स को। गोल क्या है? seamless coordination, standardized procedure, integration of new air mobility and unmanned asset। joint doctrine for multi-domain operation की बात करें तो employ करता है military, non-military capabilities across land, sea, air, cyber, space, cognitive domains। whole of nation की बात अप्रोच ये फॉलो करता है वोना, दैट इज होल ऑफ नेशन अप्रोच, इंटीग्रेट करता है मिलिट्री, नॉन मिलिट्री फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री एम के लिए। अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पे जो कि है WHO एंड यूनिसेफ के बारे में। तो प्रोग्रेस की बात करेंगे ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2000 से लेकर 2024 तक। ग्लोबल फाइंडिंग क्या क्या है? तो इसमें बात करें तो ओपन डेफिकेशन जो रेट है एज 4 टाइम हायर इन लो इनकम कंट्रीज वर्सेस टू द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल सेफ सैनिटेशन एक्सेस है 58% के पास। सेफ्टी मैनेज ड्रिंकिंग वाटर कवरेज की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 68% 2015 में था टू 74% इन 2024 में। जेंडर जो बर्डन है, जैसे वुमेन स्पेंड करती हैं ज्यादा टाइम ऑन फेचिंग वाटर ग्लोबली। मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करें तो गैप ऑब्जर्व होता है इवन अक्रॉस हाई इनकम कंट्री में, डेटा फ्रॉम 70 कंट्रीज। फाइंडिंग ऑन इंडिया की बात करें तो ओपन डेफिकेशन जो है वो मेजर रिडक्शन अचीव हुआ है बट परसिस्टेंट इन रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन में अभी भी है। सैनिटेशन की बात करें तो नियर यूनिवर्सल बेसिक सैनिटेशन जो कवरेज है बट विथ डिक्लाइन इन यूज क्वालिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन सम एरिया। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है हाउस होल्ड में विद टैप वाटर, लेकिन जो सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट येट यूनिवर्सल। अगर इक्विटी की बात करें तो मार्जिनलाइज ट्राइबल पुअरेस्ट ग्रुप अभी भी पीछे है। वॉस इनिशिएटिव इन इंडिया जिसमें स्वच्छ भारत मिशन SBM, elimination of open defecation, empowerment of women, improved safety, reduction in child mortality। जल जीवन मिशन की बात करें तो यूनिवर्सल हाउस होल्ड टैप वाटर फॉर रूरल इंडिया के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है इंडिया का नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क एंड बायो E3 पॉलिसी 2024-25 का। तो इंडिया ने फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है विद बायोटेक्नोलॉजी एज अ ग्रोथ कैटलिस्ट के रूप में। जो नेटवर्क है वो कंप्राइज करता है 6 इंस्टीट्यूशंस फॉर स्केलिंग अप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इंडिजिनस बायो मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। बायो E3 पॉलिसी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम क्या है? एक्सलेट करना टेक डेवलपमेंट का फॉर बायो बेस्ड प्रोडक्शन के लिए एंड प्रोडक्ट के लिए। फॉस्टर करना कमर्शलाइजेशन विया बायो इनेबलर के थ्रू, जैसे बायो AI हब, बायो फाउंड्रीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सेट्रा। जो इम्प्लीमेंटेशन है भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 6 स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है जो प्रायोरिटाइज है? तो बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम्स, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन, प्रिसीजन बायोथेरेपीज, क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन में, फ्यूचरिस्टिक मेरीन एंड स्पेस रिसर्च में। अचीवमेंट 1 साल का क्या है? तो इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां में बना है? तो मोहाली में बना है। 12 joint research projects in cell and gene therapy, carbon capture, climate smart agriculture and functional food। सेंटर स्टेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव की बात करें तो DBT
आसाम MOU फॉर बायो E3 सेल के लिए है। स्टेटस ऑफ इंडियन बायो इकोनॉमी की बात करें तो ग्रो हुआ है फ्रॉम $10 billion in 2014 to $165.7 billion in 2020 billion dollar in 2024 में। टारगेट क्या है कि हमें $300 billion बाय 2030 करना है, जो कि करंटली 4.25% ऑफ GDP का है। की सेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? तो बायो फार्मा है, बायो मेडिकल है, बायो एग्री है, बायो इंडस्ट्रियल है, बायो रिसर्च है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज से है। तो हिरार्कियल रीजनिंग मॉडल HRM के बारे में है। तो डेवलप किया गया है बाय सैपिएंट साइंटिस्ट इंस्पायर्ड बाय ब्रेन मल्टी स्केल प्रोसेसिंग से। जो HRM है वो मिमिक करता है रीजन इंटीग्रेटिंग इनटू ओवर वेरी ड्यूरेशन के लिए। एग्जीक्यूट करता है सिक्वेंशियल रीजनल टास्क इन वन फॉरवर्ड पास। Unlike current LLM needed chain of thought prompt. Compromise करता है 2 modules. One is high level and another is low level. High level में slow and abstract planning होती है, low level में fast and detailed computation होता है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। तो लैंडिंग पीरियड एक्सटेंड हुआ है मार्च 31st 2030 तक। प्रीवियसली ये दिसंबर 31st 2024 था। रिस्ट्रक्चरिंग एम करता है बेनिफिट 1.15 करोड़ पीपल को, इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू बेनिफिशरीज। जो इनहैंस लोन लिमिट है फर्स्ट ट्रेंच के लिए 15,000 है, अप फ्रॉम 10,000 से। सेकेंड ट्रेंच में 25,000 जो पहले 20,000 था, थर्ड में 15,000 जो कि अनचेंज्ड है। यूपीआई ने लिंक किया है रुपे पे क्रेडिट कार्ड फॉर वेंचर आफ्टर रिपेइंग द सेकेंड लोन। डिजिटल कैशबैक की बात करें तो अप टू 1600 फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हाइजीन, सेफ्टी विद FSSAI सपोर्ट से। PM स्वनिधि की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आता है। सपोर्ट करता है वर्किंग कैपिटल को, डिजिटल पेमेंट को एंड सोशल आइडेंटिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर के लिए। टारगेट ग्रुप की बात करें तो वेंडर इन अर्बन एरिया लैंडिंग एज ऑफ मार्च 24 टू मार्च 24 2020 तक। मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 जो न्यूज में है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी ने फोकस किया है, HQ इंटीग्रेटेड किया है डिफेंस स्टाफ टू ज्वाइन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में। ओरिजिन क्या है? बायलेटरल US इजिप्ट एक्सरसाइज पोस्ट 1977 कैंप डेविड एकॉर्ड है। फर्स्ट हुआ था ये 1980 में इजिप्ट में, मल्टीलेटरल सिंस 1995। स्कोप की बात करें अमॉन्ग लार्जेस्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है इन द रीजन में। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है परचेसिंग पावर पैरिटी PPP एंड UDISE प्लस। परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टेड एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय PPP अकॉर्डिंग टू EY स्टडी के हिसाब से। PPP की बात करें तो टूल फॉर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोडक्टिविटी यूजेस बास्केट ऑफ गुड्स फॉर इकोनॉमिक कंपैरिजन के लिए। थ्योरी की बात करें विल नॉट ट्रेड बैरियर एक्सचेंज रेट एडजस्ट सो दैट जो इंडिविजुअल का गुड कॉस्ट है सेम हो इन डिफरेंट कंट्री में। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन उदय एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर आधार बायोमेट्रिक अपडेट ऑन UDISE प्लस ऐप में। ये जो इस UDISE प्लस की बात करें तो ये मैनेज होता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बाय स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा। ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर डेटा ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्टूडेंट पे एंड टीचर्स पे। जो डेटा कलेक्शन है यूजिंग स्टैंडर्ड ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है एंड इंश्योरिंग कंपैरेबिलिटी।
अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है 3i एटलस कॉमेट डिस्कवरी के बारे में। तो ये जो कॉमेट डिस्कवरी है ये 2025 में बाई एटलस टेलीस्कोप के द्वारा हुआ था चिली में। सिग्निफिकेंस क्या है, ये थर्ड नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ है आफ्टर 1i Oumuamua 2017 में एंड 2i बोरिसॉव 2019 में। जो ऑर्बिट पाथ की बात करें तो हाइपरबोलिक, नॉट क्लोज अराउंड द सन। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्लैंडर के बारे में। तो इशू हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डेयरी के बारे डेयरी में। ग्लैंडर की बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है इन हॉर्स, डंकी में होते हैं, मूल्स में होते हैं। ये कॉज होते हैं बाई बुर्गफोल्डीरिया मेलाई, लाइफ थ्रेटनिंग जूनोसिस है, ये ट्रांसमिसेबल है टू ह्यूमंस। अभी जिसकी कोई भी वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है। नोटिफाइबल अंडर पीसीआई सीडीए एक्ट 2009 के अंदर। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, IAEA के बारे में। इसकी बात करें तो ये इंस्पेक्टर ये बिगिन करता है वर्क एट सेवरल न्यूक्लियर साइट इन बुसेरा, ईरान में। क्रिएशन की बात करें तो 1957 में हुआ था। इसका जो HQ है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। मैंडेट करता है ये कि सेंट्रल इंटर गवर्नमेंट फोरम है फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज का। ये सपोर्ट करता है पीस, सिक्योरिटी एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। इसका जो गवर्नेंस है वो जनरल कॉन्फ्रेंस है ऑल मेंबर स्टेट में एंड 35 मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। रिकॉग्निशन मिला था नोबेल पीस प्राइज इन 2005 में। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 9.1 कॉप 13 2025 का। तो इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज एडवोकेट किया है फॉर आर्टिकल 9.1 एट कॉप 30, जो कि ब्राजील में हुआ। आर्टिकल 9.1 की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री जो है मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्शन के लिए। ये बेस है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।